नमस्कार दोस्तों, रामनार क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग झारखंड से संबंधित कुल 40 प्रश्न देखेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। इससे पहले मैंने 12 वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। यदि आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जा करके इन वीडियो को भी आप लोग ज़रूर देख लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, मुंडा शासन व्यवस्था में खूंट का अर्थ क्या होता है? आंसर देखिए डी हो जाएगा, परिवार होता है। मुंडा शासन व्यवस्था में खूंट का अर्थ परिवार होता है, ठीक है ना। और इस व्यवस्था में यानी कि मुंडा शासन व्यवस्था में प्रत्येक खूंट जो होते हैं अपने जंगल और ज़मीन के मालिक होते हैं, ठीक है। तो पहला का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, किस नागवंशी राजा को नागवंश का आदि पुरुष माना जाता है? आंसर आपका ए हो जाएगा, फड़ी मुकुट राय को, ठीक है। फड़ी मुकुट राय को नागवंश का आदि पुरुष माना जाता है। आदि पुरुष इसलिए माना जाता है कि ये नागवंश के प्रथम शासक थे, ठीक ना, जिन्होंने 64 ईस्वी में नागवंश का राजा बने थे, ठीक है। और इन्होंने अपनी राजधानी सुतियांबे को बनाए थे, ठीक है। फड़ी मुकुट राय ने नागवंश का जो राजधानी जो था वो सुतियांबे था, जो फिलहाल रांची जिला में स्थित है, ठीक है। तो आपका 2 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, राज्य मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करता है? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, राज्यपाल करता है। राज्य का जो मंत्री परिषद होते हैं इन सबका नियुक्ति राज्यपाल करता है, मुख्यमंत्री के सलाह पे, ठीक है ना। मुख्यमंत्री के सलाह पर मंत्री परिषद का नियुक्ति आपको राज्यपाल करते हैं, इसे याद रखिएगा। 3 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, माझी शासन व्यवस्था में गाँव के प्रहरी के रूप में कौन कार्य करता है? आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है, लासेर टंगाए। माझी शासन व्यवस्था जो होती है ये आपका संथालों की परंपरागत शासन व्यवस्था है, ठीक ना। इसके अंतर्गत, ठीक है, जो गांव के जो प्रहरी होते हैं उन्हें आपको लासेर टंगाए कहा जाता है। तो आपका 4 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, राज्य सरकार को कानून संबंधित विषयों पर सलाह कौन देता है? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, महाधिवक्ता देता है, ठीक है। राज्य सरकार को कानूनी संबंधित विषयों पर सलाह महाधिवक्ता देता है। महाधिवक्ता के बारे में अनुच्छेद 165 में दिया हुआ है, ठीक है, इसे याद रखिएगा, अनुच्छेद 165 में दिया हुआ है। अगर वही केंद्र सरकार के बारे में बात करें कि केंद्र सरकार को कानून संबंधित विषयों पर जानकारी कौन देता है, तो महान्यायवादी देता है। यहाँ पर राज्य सरकार दिया है तो राज्य सरकार का महाधिवक्ता हो जाएगा। यदि केंद्र सरकार का है तो महान्यायवादी हो जाएगा, महान्यायवादी। 5 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, खड़िया जनजाति मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, 3 प्रकार के होते हैं। खड़िया जनजाति जो होते हैं मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होते हैं पहाड़ी खड़िया, दूध खड़िया और ढेलकी खड़िया। तो इसे याद रखिएगा कि खड़िया जनजाति मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, पहाड़ी खड़िया, दूध खड़िया और ढेलकी खड़िया। आपका 6 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, किस जनजाति के शासन व्यवस्था में मुखिया को गौटिया कहा जाता है? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, खोंड जनजाति को, ठीक ना। खोंड जनजाति के शासन व्यवस्था में मुखिया को गौटिया कहा जाता है, इसे याद रखिएगा। 7 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, किस जनजाति का प्रधान दोहरी होता है? आंसर देखिए आपका 8 का आंसर डी हो जाएगा, बथुडी, ठीक ना। बथुड़ी जनजाति का जो प्रधान होता है वो दोहरी होता है। 8 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, सदानों की जीविका का प्रमुख साधन है? आंसर ए हो जाएगा, कृषि। सदानों का जीविका का प्रमुख साधन कृषि है। ये लोग पशुपालन के सहायक के रूप में कार्य करते हैं, पर इन लोग का जो प्रमुख जो साधन है जीविका का वो कृषि है आप लोग। तो 9 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, जनसंख्या के दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो झारखंड में भी पाई जाती है? आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, गोंड जनजाति, ठीक ना। कह रहा है कि जनसंख्या के दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो झारखंड में पाई जाती है, ठीक ना, तो वो आपका डी हो जाएगा। यदि कहे कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है तो इसे याद रखिएगा, भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील है, ठीक है, परंतु भील जनजाति झारखंड में नहीं पाया जाता है। अब भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति है, ठीक ना, जो कि झारखंड में पाया जाता है। तो आप लोग कन्फ्यूजन मत होइएगा कि यदि पूछे भारत की सबसे बड़ी जनजाति तो भील हो जाएगा, परंतु यहाँ पे कह रहा है कि झारखंड मतलब भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो झारखंड में भी पाया जाता है। आपका आंसर डी हो जाएगा, गोंड जनजाति,
ठीक है, ये झारखंड में भी पाया जाता है और ये भारत के दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। यदि पूछे कि झारखंड के सबसे बड़ी जनजाति कौन है, तो झारखंड के सबसे बड़ी जनजाति संथाल हो जाएगा। ये तीनों क्वेश्चन में आप लोग कन्फ्यूज मत करिएगा। तो 10 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, रानी सर्वेश्वरी देवी का संबंध झारखंड के किस क्षेत्र में रहा है? आंसर आपका डी हो जाएगा, संथाल परगना से। रानी सर्वेश्वरी देवी का संबंध झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में रहा है। ठीक है, इनका संबंध पहाड़िया आंदोलन से है। पहाड़िया आंदोलन आपका 1781 से 82 में हुआ था। इसे भी याद रखिएगा कि पहाड़िया आंदोलन 1781 से 82 में हुआ था, जिसका नेतृत्व रानी सर्वेश्वरी देवी ने भी संथाल परगना में किया था। तो 11 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, पंडित रघुनाथ मुर्मू का संबंध निम्न में से किस भाषा से रहा है? आंसर आपका डी हो जाएगा, संथाली भाषा से। पंडित रघुनाथ मुर्मू का संबंध संथाली भाषा से रहा है। पंडित रघुनाथ मुर्मू ने 1941 ईस्वी में, ठीक ना, संथाली लिपि ओल चिकी का आविष्कार किया था। संथाली लिपि ओल चिकी, तो इसे याद रखिएगा कि संथाली लिपि कौन सी है? ओल चिकी है, जिसका आविष्कार पंडित रघुनाथ मुर्मू ने किया था। 12 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, झारखंड आंदोलन का जनक माना जाता है। आंसर आपका ये हो जाएगा, जे बार्थोलोमन को। झारखंड आंदोलन का जनक जे बार्थोलोमन को माना जाता है। जे बार्थोलोमन ने 1912 ईस्वी में, इसे याद रखिएगा कि जे बार्थोलोमन ने 1912 ईस्वी में क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किया था। क्वेश्चन है कि क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किसने किया था? तो जे बार्थोलोमन ने 1912 ईस्वी में। 13 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना 1973 में हुई थी। झारखंड विषयक समिति की स्थापना 1989 ईस्वी में। किसान सभा का गठन 1930 ईस्वी में हुआ था। और बिरसा सेवा दल का स्थापना 1965 ईस्वी में। तो आपका आंसर सी हो जाएगा। ए का आंसर 1 हो जाएगा, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 हो जाएगा। तो 14 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, किस राष्ट्रीय नेता का ताना भगत आंदोलन पर सर्वाधिक प्रभाव था? आंसर आपका सी हो जाएगा, महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी का ताना भगत आंदोलन पर सर्वाधिक प्रभाव रहा है। यदि पूछे कि ताना भगत आंदोलन कब हुआ था, तो 1914 में हुआ था। ठीक ना, ताना भगत आंदोलन 1914 ईस्वी में, जिसका नेतृत्व यात्रा भगत या यात्रा उरांव ने किया था। 15 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा त्यौहार कार्तिक अमावस्या के दिन मनाया जाता है? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, सोहराय। ठीक ना, कार्तिक अमावस्या को जब समस्त भारत में दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है, तब झारखंड में आदिवासियों द्वारा सोहराय त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा कि कार्तिक अमावस्या के दिन जब पूरे भारत में दीपावली मनाया जाता है, तो उस दिन झारखंड के आदिवासियों द्वारा सोहराय त्यौहार मनाया जाता है। तो 16 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, जनजाति समाज में टोटम से अभिप्राय है। आंसर आपका बी हो जाएगा, गोत्र चिन्ह। ठीक ना, झारखंड के जो प्रत्येक जनजाति जो होती हैं वो कई गोत्रों में विभक्त होती हैं और प्रत्येक गोत्र में अपना गोत्र चिन्ह होता है। ठीक ना, प्रत्येक जो गोत्र होते हैं उनमें अपना गोत्र चिन्ह होता है, उन्हीं को टोटम कहा जाता है। आपका 17 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, झारखंड राज्य के किस जिले के सभी विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है? आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी कि गुमला और लोहरदगा दोनों। गुमला और लोहरदगा विधानसभा क्षेत्र के सभी सीटें अनुसूचित जनजाति के हेतु आरक्षित है। यदि गुमला में बात करें तो गुमला में आपका विधानसभा का सीट 3 है और लोहरदगा में विधानसभा की सीट 1 है। ठीक है, तो इसे भी याद रखिएगा। और पलामू में विधानसभा के सीट आपको 5 हुआ है। 18 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, झारखंड में रबी फसल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र पर बोई जाने वाली फसल है। आंसर आपका डी हो जाएगा, चना। झारखंड में रबी फसल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रों पर चना की खेती की जाती है। कुल कृषि क्षेत्रफल का लगभग 25% पे, ठीक ना, रबी फसल में चना की खेती होती है। 19 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न धार्मिक समुदायों में से किनकी साक्षरता दर झारखंड राज्य में सर्वाधिक है? आंसर आपका सी हो जाएगा, सिख धर्म की।
ठीक है। झारखंड में धार्मिक समुदायों में सर्वाधिक साक्षरता दर सिख की है। इनकी प्रतिशत लगभग 87.8% है। ठीक ना, सिख धर्म में लगभग 87.8% लोग साक्षर हैं। आपका 20 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आंसर आपका डी हो जाएगा। कह रहा है कि आदिवासी सकम रामदयाल मुंडा द्वारा लिखा गया है। ये गलत है। आदिवासी सकम जो है ये आपका जयपाल सिंह के द्वारा लिखा गया है, जो मुंडारी भाषा में लिखी गई है। आदिवासी सकम मुंडारी भाषा में लिखी गई है, जिसके लेखक जयपाल सिंह है। बाकी मुंडारी प्राइम के लेखक जेसी व्हिटली है। मुंडारी ग्राम के लेखक ए नोट्रेट है। और सोसा बोंगा के लेखक जगदीश त्रिगुणायत हैं। 21 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से किसे मंदिरों का गांव कहा जाता है? आंसर आपका सी हो जाएगा। मालूटी को। मालूटी को मंदिरों के गांव कहा जाता है। मालूटी में प्राचीन काल के 108 मूर्तियों के लिए जाना जाता है मालूटी को। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो मालूटी जो जगह है झारखंड के किस जिला में स्थित है। ठीक है, ये आप लोगों के लिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 22 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सा एक झारखंड का प्राचीनतम वाद है? आंसर आपका ए हो जाएगा। मानदर। झारखंड का सबसे प्राचीनतम वाद मानदर है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सा मंदिर एक प्रख्यात तंत्र पीठ है? आंसर आपका बी हो जाएगा। माँ उग्रतारा मंदिर। माँ उग्रतारा मंदिर झारखंड के लातेहार जिला में स्थित है। किस जिला में स्थित है? लातेहार जिला में स्थित है। इसे याद रखिएगा, जो आपका प्रख्यात एक तंत्र पीठ मंदिर है। तो 24 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, सिमडेगा का रामरेखा मेला प्रतिवर्ष डैश पूर्णिमा के दिन आयोजित किया जाता है। आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन। ठीक ना, जो सिमडेगा का जो रामरेखा मेला जो है प्रतिवर्ष होता है, जो आपको कार्तिक पूर्णिमा के दिन आयोजित किया जाता है। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि रामरेखा मेला झारखंड के किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो देखिए सिमडेगा में किया जाता है। तो 25 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, नचनी क्या है? तो नचनी देखिए एक नृत्य है। ठीक है, 26 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, मुंडारी फोक टेल नामक पुस्तक किसने लिखा है? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा। पीके मित्रा। पीके मित्रा के द्वारा मुंडारी फोक टेल नामक पुस्तक लिखा गया था, जो 1956 में इन्होंने लिखा था। कब लिखा था? 1956 ईस्वी में। तो मुंडारी फोक टेल नामक पुस्तक किसने लिखा था? पीके मित्रा ने। 27 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, ईसाई मशीनरियों द्वारा छोड़ के रहने मारे हॉपडॉम रेयाक किस लिपि में लिखी गई है? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा। रोमन लिपि में। वैसे भी ईसाई लोग जो होते हैं वो रोमन लिपि का ही इस्तेमाल करते हैं। 28 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, चलो बादलों में छिप जाएं किसके द्वारा लिखी पुस्तक है? आंसर आपका बी है। योगेंद्र नाथ के द्वारा। चलो बादलों में छिप जाए नामक पुस्तक योगेंद्र नाथ ने लिखा था। 29 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, सेवा विवाह निम्न में से किस जनजाति में प्रचलित है? आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी। सेवा विवाह जो है संथाल में है, बिरहोर में है और मुंडा जनजाति, सभी जनजातियों में होता है। 30 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, झारखंड के किस शहर में सैनिक स्कूल स्थापित है? आंसर आपका सी हो जाएगा। तिलैया में। झारखंड के किस शहर में सैनिक स्कूल स्थापित है? आपका ये तिलैया में। तिलैया झारखंड के किस जिला में पड़ता है? तो इसे याद रखिएगा, कोडरमा जिला में है। किस जिला में है? कोडरमा जिला में। इसकी स्थापना 1963 ईस्वी में किया गया था। इसे भी याद रखिएगा कि आपका सैनिक स्कूल की स्थापना तिलैया में कब किया गया था? तो 1963 ईस्वी में, जो कोडरमा जिला में स्थित है। तो आपका 31 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, हिंदी विद्यापीठ देवघर की स्थापना कब हुई थी? आंसर आपका ये हो जाएगा 1929 ईस्वी में। हिंदी विद्यापीठ देवघर की स्थापना 1929 ईस्वी में हुई थी। 32 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, तिलैया स्थित सैनिक स्कूल की स्थापना कब हुई थी? आंसर आपका बी हो जाएगा 1963 ईस्वी में। आप लोग कमेंट करके बताइए कि तिलैया झारखंड के किस जिला में स्थित है। ठीक है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका 33 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, झारखंड में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है?
आंसर आपका देखिए डी हो जाएगा, नेतरहाट में। कहे कि झारखंड में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो नेतरहाट में होगा। यदि कहे कि झारखंड के किस जिला में सर्वाधिक वर्षा होता है, तो वहाँ पे आपका हजारीबाग आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ पूछा कि झारखंड में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है, तो आपका नेतरहाट हो जाएगा। और यदि पूछे कि झारखंड में सर्वाधिक वर्षा किस जिला में होता है, तो आपका हजारीबाग हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताइए कि नेतरहाट झारखंड के किस जिला में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 35, महान क्रांतिकारी अरविंद घोष एवं वरिंद्र घोष के नाना राजनारायण वासु कहाँ के रहने वाले थे। आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, देवघर के रहने वाले थे। जो महान क्रांतिकारी अरविंद घोष एवं वरिंद्र घोष थे, इनके जो नाना थे राजनारायण वासु, ये झारखंड के देवघर के रहने वाले थे। देखिए अरविंद घोष की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक कौन है, तो द लाइफ डिवाइन है। पूछे कि द लाइफ डिवाइन किसकी पुस्तक है, तो आपका अरविंद घोष हो जाएगा। 35 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, चंपारण आंदोलन की रूपरेखा झारखंड के किस स्थान पर तैयार की गई थी। आंसर आपका सी हो जाएगा, रांची में। चंपारण आंदोलन की रूपरेखा झारखंड के रांची में तैयार किया गया था। चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ था। कब हुआ था, 1917 में। इसी वक्त जब झारखंड में महात्मा गांधी आए थे, तो 21 दिन रुके हुए थे। 36 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था। आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, हजारीबाग में। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन झारखंड के हजारीबाग में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सरला देवी ने किया था। किसने किया था, अध्यक्षता सरला देवी ने किया था। इससे भी याद रखिए। यदि क्वेश्चन आए कि बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी, तो 1906 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो आपका 37 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, मुंडा विद्रोह का प्रारंभिक स्वरूप था। आंसर आपका ये हो जाएगा, सुधारवादी था। मुंडा विद्रोह का प्रारंभिक स्वरूप सुधारवादी था। मुंडा विद्रोह आपका 1895 से लेकर के 1900 ईस्वी तक चला था। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था, जिसका जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को हुआ था। ठीक है ना। अब बिरसा मुंडा को धरती अब्बा के नाम से भी जाना जाता है। तो 38 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, संथाल विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र कौन सा था। आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, संथाल परगना। संथाल विद्रोह का प्रभावित क्षेत्र जो था आपका संथाल परगना था। संथाल विद्रोह 1855 में हुआ था, सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में। 39 का आंसर आपका डी हो जाएगा। संथाल विद्रोह को हुल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। इसे भी याद रखिएगा कि संथाल विद्रोह को हुल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका 39 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 और आज का अंतिम प्रश्न, अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था। आंसर आपका ये हो जाएगा, सिंहभूम क्षेत्र में। अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह जो हुआ था, ये सिंहभूम क्षेत्र में हुआ था। कौन सा विद्रोह हुआ था, तो देखिए ढाल विद्रोह हुआ था। कौन सा विद्रोह हुआ था, ढाल विद्रोह। कब हुआ था आपका, तो 1767 ईस्वी में हुआ था। इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, किसके नेतृत्व में, तो जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में। किसके, जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में। तो 40 का आंसर आपका ए हो जाएगा। आज का प्रश्न यही समाप्त होता है। आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।